अपील में ये लोग गए थे और इसमें इन्होंने अपील में दो चीज़ें डाली थी। तो सज़ा के विरुद्ध गए थे और दूसरा ज़मानत के लिए गए थे। इन्होंने जो सज़ा के विरुद्ध अपील थी उसको जारी किया, उसमें आज उनकी जो अपील थी वो खारिज कर दी गई है। हमने जो पक्ष अपने रखे, हमारे पेपर एविडेंस है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से अपील को खारिज कर दिया गया है। इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना जी। सर, आज क्या मामला रहा कोर्ट में? देखिए, जो 2 जन्म प्रमाण पत्र का जो मामला था, जिसमें 18 अक्टूबर को जो फैसला आया था, जिसमें आज़म खान, अब्दुल्ला आज़म खान और तंजीम फातिमा, इन तीनों को 7-7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी, उसी के विरुद्ध ये आज उसका ऑर्डर आया है। अपील में ये लोग गए थे और इसमें इन्होंने अपील में 2 चीज़ें डाली थी। तो सज़ा के विरुद्ध गए थे और दूसरा ज़मानत के लिए गए थे। इन्होंने अपील के ही दौरान जब वहाँ बहस चल रही थी तो अपनी ज़मानत को नॉट प्रेस किया और इन्होंने जो सज़ा के विरुद्ध अपील थी उसको जारी किया। उसमें आज उनकी जो अपील थी वो खारिज कर दी गई है और जो निचली कोर्ट की जो सज़ा थी वो यथावत रहेगी। जिस तरह से अपील पर बहस हुई तो किस तरह से पक्ष रखा आपने? देखिए, हमारे यहाँ हमने जो पक्ष अपने रखे, हमारे पेपर एविडेंस है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती ऐसे केसेस में, क्योंकि पेपर एविडेंस अपने आप बोलते हैं। हर चीज़ जो हमने नीचे की कोर्ट में साबित की थी वो बिल्कुल स्वतः ही बिल्कुल एकदम शीशे की तरह साफ था। ऊपर के कोर्ट में हर चीज़ को हमने जब दिखाया तो कोर्ट ने माना कि हाँ, निचली कोर्ट का फैसला ठीक है। किस तरह का मामला था, किस तरह से जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए अब्दुल्ला आजम खान? देखिए, आज़म ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए 2 बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया। एक बर्थ सर्टिफिकेट रामपुर का जिसकी जन्मतिथि 1/1/1993 थी, दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट लखनऊ का था जिसमें 30/9/1990। हाई कोर्ट ने भी इस फैसले में जब 2019 में जब ये फैसला आया था तो अब्दुल्ला आज़म खान की विधायकी को ख़त्म किया था और उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका, उसमें 2 बर्थ सर्टिफिकेट को साबित हुआ था कि हाँ, 2 उनके बर्थ सर्टिफिकेट हैं। उसी के तहत इनको इस मामले में सज़ा हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले टाइम में इसमें सज़ा और बढ़नी चाहिए। जिस तरह से कोर्ट ने ये अपील खारिज की है तो आप क्या कहेंगे इस फैसले? देखिए, हमेशा हमने शुरू से न्यायपालिका पर विश्वास किया है, न्यायपालिका की हमेशा जीत हमने माना है। आज भी जो भी फैसला आया है हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। जिस तरह अब आज़म खान की ओर से हाई कोर्ट में इसकी अपील की जाएगी तो क्या लगता है आपको, उसके बारे में आपकी तरफ से किस तरह से? ये हमारी पैरवी बिल्कुल मजबूती के साथ जैसे पहले थी हम वैसी पैरवी उसको करेंगे और अब देखेंगे आगे जो वो करेंगे उसका भरपूर तरीके से हम अपनी पैरवी करेंगे। तो हमें न्यायपालिका पूरा भरोसा है। धन्यवाद हमसे बात करने। ये हैं आकाश सक्सेना जी, जिन्होंने पूरा बताया कि कोर्ट में किस तरह से प्रक्रिया रही और कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। रामपुर से गुलजार रहमान, TV9।